गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामिनेशन जो भी हुआ था जैन फेब में, उनके संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 2 तक डिस्कस किया है, अब हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। राष्ट्रगुरु किसको कहते हैं, एक सवाल आया था जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, गोरखपुर कांड आप जानते हैं, उसके संबंधित एक सवाल जो कि राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहते हैं। और ग्रॉस नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला था जिसके अंदर आप देख सकते हैं जीडीपी प्लस एक फॉर्मूला होता है, उसके संबंधित एक सवाल था जो कि इकोनॉमिक्स के कंसर्निंग। विच इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे मनाया जाता है, उसको हम 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे मनाया जाता है। और पोखरण जो कि 1998 के सेकंड टेस्ट हुआ था, और ऑपरेशन शक्ति कहते हैं उसको। पोखरण जो दूसरा टेस्ट है, पहला जो पोखरण जो टेस्ट हुआ था वो हम लोग जानते हैं स्माइलिंग बुद्धा, और ये जो टेस्ट सेकंड टेस्ट पोखरण जो हुआ था ये अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। ये रिलेवेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, ये रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको पता होना बहुत ही अनिवार्य है। अगला देखिए, रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है और 7 मई को एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे जो कि आप जानते हैं, हर जैसे कि प्रेस का भी एक फ्रीडम डे होता है, मई 3 तारीख को इस तरह का प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और उसी दिन को हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी मनाया जाता है। ये जो सवाल है, एक अगर मई में आ जाता है रिलेवेंट कंसर्निंग जो कि उस महीने के अंदर जो भी होते हैं वो सवाल पूछा जाएगा। अगला, इंद्र सागर डैम इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, जैसे कि आप जानते हैं नर्मदा नदी पर इंद्र सागर डैम वहाँ बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम वो भी नर्मदा नदी पे ही देख सकते हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दोस्तों। द रिवर इज़ नर्मदा, इसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कह सकते हैं, जिसको हम लोग माबल रिवर भी कहते हैं, और जो कि फ़्लो करता है विंध्या और सातपुरा के जो भी माउंटेन्स है उनके बीच में से ये प्रवाहित होता है। सो ये चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नर्मदा के संबंधित। और हम लोग जानते हैं ट्विन रिवर किसको कहते हैं, जो कि नर्मदा और ताप्ती को हम लोग ट्विन रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च किए गए थे 9 मई 2015, और ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2015 में। अब बात आता है दोस्तों सांची स्तूपा जो कि अशोका ने बिल्ड किया था, जो कि अशोका बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, ये मौर्य डायनास्टी से बिलोंग करता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सांची जो है कौन सा जगह पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम मुझे बताइएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज़ लोकेटेड एट, जो कि गुजरात में आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये डिपिक्ट करता है कि रुद्रदामन वन के बारे में बताने वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो है जूनागढ़, और लेक सुदर्शना के बारे में इसी इंस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कस किया गया है। लोनार यानी क्रेटर कहते हैं, इस लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में देख सकते हैं। इसी लेक को वल्केनिक लेक भी कहते हैं, या पिंक कलर में आप देख सकते हैं, इसकी जो लेक की कलर पिंक में होता है, जो कि वल्केनिक लेक है दोस्तों, लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है। आप मुझे बताएंगे महाराष्ट्र में कौन सी जगह ये उपस्थित है। स्मॉलेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो कि बेंगजी लेक होता है दोस्तों, वर्ल्ड में पूछा है तो चाइना में आप देख सकते हैं। डीपेस्ट लेक बैकाल काफ़ी डीप है दोस्तों। अब लेक बैकाल कहाँ पर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
कोल्डेस्ट लेक जो कि काफ़ी कोल्ड है दोस्तों, लेक विदा अंटार्कटिक में है, -13 डिग्री आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो कि तक्षशिला या टैक्सिला कहते हैं, काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ओल्डेस्ट इन इंडिया के अगर पूछा जाए जो कि नालंदा है, बिहार में उपस्थित है। इसको बनाने वाला कुमार गुप्ता 1 है दोस्तों। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर उपस्थित है। अटल टनल जो कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है, जो कि रोहतांग पास, अंडर द रोहतांग पास आप देख सकते हैं, जिनकी लेंथ कुल मिला के 9 किलोमीटर 200 मीटर आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता जो पहले था, आज के टाइम पे वो दैट विल बी ब्रोनिया बन जाएगा नया कैपिटल इंडोनेशिया का, जिनको हम कहते हैं द बिगेस्ट आर्कीपिलागो कहते हैं इंडोनेशिया को, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स का समूह को हम लोग आर्कीपिलागो कहते हैं, जो कि इंडोनेशिया को कहते हैं दोस्तों। वोल्केनो माउंट क्रैकाटाओ एक ऐसा वोल्केनो है, काफ़ी बड़ा वोल्केनो वहाँ पे देख सकते हो, और साइनाबंग आर्कीपिलागो के अंदर ये माउंट क्रैकाटाओ देख सकते हो। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड जो कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं 7.35 होता है, प्योर वाटर का 7 होता है। एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है 2.5 से लेके 6 तक आपको देखने को मिलेगा, और लेमन का 2.5 आप देख सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हो। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेस्ट एंटासिड है दोस्तों टू न्यूट्रल एसिड कंटेंट। सी वाटर जो कि 8.85 पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम इन इंडिया वन ए गोल्ड मेडल इन हॉकी एट ओलंपिक्स, जैसे कि हॉकी के अंदर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हम लोगों को जुलाई 29, 1980 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ध्यानचंद, जिसको हम विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं, हॉकी का जादूगर, उसके टाइम पे हम लोगों को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था लास्ट टाइम। डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स जो कि न्यू दिल्ली है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और डीआरडीओ का सतीश रेड्डी जो कि चेयरमैन है, सीईओ दोस्तों वहाँ पे। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में चंबल रिवर के ऊपर आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी का स्टेट्स के थ्रू चंबल रिवर पास होता है, और ये जो है मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है ऑन द रिवर चंबल। अब चंबल प्रोजेक्ट जो कि इसको हम गांधी सागर कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में जो बनाने वाला उस प्रोजेक्ट को गांधी सागर, अगर राजस्थान में देखा जाए राणा प्रताप सागर और जवाहर डैम जो कि राजस्थान, इन सबको मिला के चंबल प्रोजेक्ट कहते हैं। इन तीनों को जो कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम, इन तीनों को समूह चंबल प्रोजेक्ट कहते हैं दोस्तों। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चंबल प्रोजेक्ट किस नदी के संबंधित, जो कि चंबल रिवर है दोस्तों। चंबल जो है किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चंबल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। लॉन्गेस्ट डैम जो कि हीराकुंड आप जानते हैं, ये महानदी के ऊपर आप देख सकते हो। रिवर महानदी, आपको याद रखने वाली चीज़ जो कि महानदी, ये महानदी जो है आप उड़ीसा में प्रवाहित होता है। लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड जो कि अजान है, ये डैम नाइल नदी के, जो कि नाइल आप जानते हैं, रिवर नाइल इजिप्ट में आप फ्लो होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया जो कि मेट्टूर कावेरी तमिलनाडु रीजन में आप देख सकते हो, काफ़ी पुराना डैम है दोस्तों। मेट्टूर कहते हैं, जो कि कावेरी रिवर पे ऊपर है, वहाँ पे तमिलनाडु में उपस्थित है।
बाकरा नंगल डैम जो कि सतलेज रिवर के ऊपर आप देख सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं यूनेस्को के संबंधित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं कुल मिला के वर्ल्ड में, एक्चुअली 1121 आप देख सकते हैं। और काफ़ी विजिटेड इन द वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स में आप पेरिस में काफ़ी टूरिज़म देख सकते हैं। और पेरिस में तो आप आईफिल टावर भी आप देख सकते हो। फ्रांस जो कि इंडिया हैज़ यूनेस्को साइट्स कितने कुल मिला के इंडिया के अंदर है, जो कि 38 है दोस्तों। आगरा फोर्ट सबसे पहला आगरा फोर्ट है। और महाराष्ट्र के अंदर आप 5 यूनेस्को साइट्स आप देख सकते हैं, अलग अलग है यूनेस्को साइट्स 5, जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको फॉर्म किया गया था 30 दिसंबर 1906 को, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया था। और इसका जो फाउंडर है दोस्तों सलीमुल्लाह जो कि आगा खान। हॉकी का कप आप जानते हैं, आगा खान जो कि हॉकी कप होता है, और सलीमुल्लाह आगा खान, इन दोनों का उद्देश्य ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडर है दोस्तों। फ्रंटियर गांधी हम खान अब्दुल गफ़र खान को कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं खान अब्दुल गफ़र खान पाकिस्तान का सिटीज़न है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। मोरारजी देसाई जो कि इंडियन है दोस्तों, पाकिस्तान का केसर-ई-पाकिस्तान जो अवार्ड दिया गया है इंडियन को। ये आपको अपोजिट वाइस वर्सा पता होना ज़रूरी है, किसको पाकिस्तान ये केसर मिला। जो इंडियन का नाम है वो है मोरारजी देसाई, और किसको भारत रत्न पाकिस्तानी होकर दिया गया है वो है खान अब्दुल गफ़र खान। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो कि पास किया था 1934 में और 35 में इस्टेब्लिश किया है कोलकाता के अंदर, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। जैसे कि आज के टाइम पे गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास है दोस्तों, और उसका डिप्टी गवर्नर्स जैसे कि 4 लोग हैं आज के टाइम पे। मेन काज ऑफ हेपेटाइटिस बी, ये HBV वायरस इन्फेक्शन है दोस्तों, और आपको हर चीज़ पता होना ज़रूरी है। अगला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 विराट कोहली को दिया गया है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ मिल्क जो है 6.5 होता है दोस्तों, pH वैल्यू ऑफ मिल्क। बाइल जूस जो है सेक्रेट कौन करता है, लिवर जो सेक्रेट करती है, जो कि बाइल डक्ट के अंदर स्टोर होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड इन, जो कि 1924 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फॉर्म किया गया है श्याम प्रसाद बिस्मिल ने। स्वराज पार्टी जो कि मोतीलाल CR दास, चित्तरंजन दास जो कि स्वराज पार्टी का स्थापना करने वाला। स्वतंत्र श्रमिक योजना जो कि अंबेडकर है दोस्तों, स्थापना करने वाला। इंडियन वुमेन एसोसिएशन सदाशिव अय्यर जो है इंडियन वुमेन एसोसिएशन का स्थापना किया है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA चंद्रशेखर आज़ाद जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, और इन द ईयर कौन सा साल में, 1928 में। ठीक है, ये अलग अलग एसोसिएशंस है, जितना आप याद रखना आप याद रखिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप याद रखो, जितना आप देख सकते हो, जितना आप एलिमिनेट कर सकते हो उस हिसाब से आपको करनी है। व्हेन डिड 1857 रिवॉल्ट एंड, जो कि नवंबर 1858 इम्प्लीमेंटेड वाइसरॉय फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। जैसे कि आप जानते हैं ये रिवॉल्ट कब हुआ था एंड, 1857 रिवॉल्ट 1858 में, जिसको इम्प्लीमेंटेड उस टाइम पे वाइसरॉय फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग थे और लीडर बहादुर शाह टू। झांसी वॉज अ ग्रेट लीडर किल्ड बाय सर हुज रोस। जैसे कि आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उस टाइम पे उसको मार दिया था सर ह्यूज रोज़ ने। बिहार केसरी किसको कहते हैं, कंवर सिंह को हम लोग बिहार केसरी कहते हैं। आप लोगों को 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुनते ही आपको इन सब की नाम आपको याद आना चाहिए। कंवर सिंह, साथ साथ झांसी रानी, मंगल पांडे, इन सब की नाम आपको दिमाग में गूंजना चाहिए। अगर आपको
और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जावा लैंग्वेज जो कि आप जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया गया है 1995 में जेम्स गॉसलिंग। व्हेन वाज आरटीआई एक्ट वाज पास, जो कि 2005 में आरटीआई एक्ट को पास किया गया था। और मोटर व्हीकल्स एक्ट जो कि पास 1988 में इस मोटर व्हीकल एक्ट को पास किया गया था। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है दोस्तों, एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 1988 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, ईयर्स आपको पता होना ज़रूरी है। 1887 सराइज एक्ट होता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं इस सराइज एक्ट को। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि 2015 में। और हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पर देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हो हेमीज नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क काइबोल लुमिना, जिसको हम मार्बल कैट भी कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये आप काइबोल लुमिना के अंदर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसको हम मार्बल कैट भी कह सकते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक एक एनिमल होता है दोस्तों, ये नेशनल पार्क आप गुजरात में देख सकते हैं। और ये ब्लैक बक जो है आंध्र प्रदेश का नेशनल जैसे कि स्टेट एनिमल कह सकते हैं। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये होगा जैसे कि 2022 में बर्मिंघम में ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट होगा। अलग अलग सवाल है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 112 क्या डील करता है, रिलेटेड टू बजट, जो हर साल बजट जो प्रवेश करते हैं ये 112 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंबेडकर फॉर्म किया था, ड्राफ्टिंग चेयरमैन कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो कि इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर मेंशन किया है। कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। और राइट टू प्रॉपर्टी जिनके अंदर निकाल दिया गया है, आर्टिकल 31 के अंदर मेंशन था। और अमेंडमेंट क्या था जो निकालने वाला, 44वां अमेंडमेंट के तहत इसको राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव। एंड 300 ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर जो कि इस पूरा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल है डील करता है 14 के अंदर। ये कुछ मेंशन किया है, आप लोगों को हर चीज़, आपको एक क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ऑफ कुल मिला के आप 11 देख सकते हैं ड्यूटीज़। अब देखिए इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को, जिस दिन लॉन्गेस्ट डे आप देख सकते हो, उस दिन को इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। मनी बिल जो है इज़ रिलेटेड टू 110 आर्टिकल के संबंधित होता है मनी बिल। डोवर स्ट्रेट इज़ बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में आप देख सकते हैं डोवर स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो होता है हम लोग 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इंडिया, सुमित्रा एंड श्रीलंका, ये 3 टाइप है दोस्तों, ये जो भी अलग अलग आपको पता होना ज़रूरी है। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो 12 अगस्त को, और इंडिया, सुमित्रा एंड श्रीलंका, दे आर द 3 टाइप्स, अलग अलग टाइप्स है दोस्तों ये एलिफेंट जहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम एलिफेंट्स जो कि आप कर्नाटका में, इंडिया में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा। और बनेरघट्ट के किस लिए फेमस होता है, बनेरघट्ट, वहाँ पे काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट बटरफ्लाइज वहाँ पे आप देख सकते हो। बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में उपस्थित है दोस्तों। इन विच ईयर फिनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो कि 1951 में इस फिनेंस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यूनेस्को हेडक्वार्टर्स जो कि आप पेरिस में देख सकते हैं दोस्तों। लॉन्गेस्ट रोड टनल, श्याम प्रसाद टनल को हम लोग लॉन्गेस्ट रोड टनल कह सकते हैं। अब बात आता है आर्टिकल 21 जो डील करता है लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं 530 + 20 + 2, ये कुल मिला के हम लोग आज के टाइम पे जो भी है देख सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि हेड आज के टाइम पे गिरीश चंद्र मुर्मू। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है दोस्तों, जो कि इन दोनों कैग और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को नॉमिनेट करने वाला जो वो है
प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन दोनों को। यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को फिक्स करता है। इट इज़ डिसाइडेड बाय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड। ये कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डील करती है पूरा सेटअप करने की। पहला बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इसको सेटअप किया गया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। 1786 में ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था उसके बाद। और कलकत्ता बॉम्बे मद्रास जो कि उस सिचुएशन में 1806 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इम्पीरियल बैंक जो कि आज के टाइम पे उस इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। 1922 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज ना करो। व्हाट इज़ द रूट ऑफ वंदे भारत जिसको हम फास्टेस्ट ट्रेन आज के टाइम पे दिल्ली से लेके वाराणसी तक आप देख सकते हो। टोटल रेलवे जोन्स कितने हैं? 18 है दोस्तों। सेंट्रल रेलवे जोन जो कि मुंबई में देख सकते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है जो कि विच रन्स बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी के बीच में आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन। स्लोएस्ट ट्रेन नीलगिरी आप जानते हैं। थार जिसको हम कहते हैं मेट्टुपालम नीलगिरी थार वो ट्रेन है जो कि मेट्टुपालम से नीलगिरी तक ये जाता है। काफ़ी स्लोएस्ट ट्रेन है दोस्तों क्योंकि पहाड़ों के बीच में से काफ़ी स्लो जाता है मूवमेंट। विवेक एक्सप्रेस जो कि असम से लेकर तमिलनाडु जो कि डिब्रूगढ़ लॉन्गेस्ट ट्रैवल कह सकते हैं, वहाँ से डिब्रूगढ़ से लेके तमिलनाडु तक आपको देख सकते हो, उसको विवेक एक्सप्रेस कहते हैं दोस्तों। बस और कुछ आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स में आपको बताए जाएंगे। 1999 में फेरी क्वीन उस ट्रेन जो है स्टीम इंजन के तहत ये ट्रैवल करता है। गॉट द प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस फेरी क्वीन स्टीम इंजन को प्लेस मिला है। और मुंबई टू थाने सबसे पहला ट्रेन 1853 में मूवमेंट हुआ था सबसे पहला। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में तमिलनाडु में देख सकते हो, जहाँ पे ये जितने भी रेलवे कोचेस होते हैं वहाँ पे बनाया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आप राइट टू एजुकेशन एक्ट देख सकते हैं। ब्लूटूथ का खोज जाप हडसन का खोज किया था उसने, ही वॉज इन्वेंटेड ब्लूटूथ जाप हडसन। जमा मस्जिद बिल्ट इन 1656 बाय शाहजहां जो कि ताजमहल एंड रेड फोर्ट कंस्ट्रक्ट करने वाला शाहजहां जो कि जमा मस्जिद को 1656 में इसने स्थापना की गई थी। और आपको पता होना ज़रूरी है जमा मस्जिद जो कि आज के टाइम पे कहाँ पर है, दिल्ली में है दोस्तों। और बाकी ताजमहल रेड फोर्ट ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। और आप लोग मुझे बताएंगे कि शाहजहां का जो डेथ प्लेस है वो किधर है, ठीक है। अगला नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 25 कुल मिला के हाई कोर्ट्स है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट अकेला आप दिल्ली में ही है। और 1861 में हाई कोर्ट एक्ट को जो कि मेडन वन कह सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहला जो सेटअप करने वाला 1861 में। और पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1774। सुप्रीम कोर्ट हैड एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता फोर्ट विलियम। उस टाइम पे चीफ जस्टिस सर एल्जिम इम्फे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहला अपना सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था 1774 में। उसके बाद में शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। और आपको जिस टाइम पे चीफ जस्टिस सर एल्जिम इम्फे था जब इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में जो कि फोर्ट विलियम्स, वहाँ पे सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1774। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगर सवाल पूछा जाता सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था जो कि कलकत्ता में दोस्तों। और वहाँ पे सर एल्जिम इम्फे थे। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1774, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता जहाँ पे फोर्ट विलियम कह सकते हैं। और चीफ जस्टिस उस टाइम पे सर एल्जिम इम्फे। बस दोस्तों ये अप टू थर्ड पार्ट ख़त्म हो गया। अगला पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 301 से लेके 400 तक।
ये 100 क्वेश्चंस आई होप आपको बेनिफिट हुआ होगा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है हम आपको दोबारा कोई भी कमेंट सेक्शन में हम आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।